ठीक है। एक हम लोग भक्ति में आ गए हैं वैसे तो। कभी 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 क्या होता है, एक मिनट में पीपीटी शेयर करके लेऊंगा। कभी कभी क्या होता है, कहाँ पे है पीपीटी। पैसों में हम लोग उलझ जाते हैं, पैसों में हम लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप चलता है। एक प्रभु जी बोल रहे थे, क्या करूं प्रभु जी, अभी उलझा हुआ हूँ। हम्म, ऐसा लग रहा है पहले सब कुछ अच्छा चलता था, अब कुछ नहीं चल रहा है। तो एक छोटा सा पीपीटी है एक्चुअली मैं। चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे। माता जी प्रभु जी, जनरली क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियली जब सामने आते हैं, लॉसेस आते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते। हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं मालूम, चलो पैसा है बस। पैसा जब आता है तो हम लोगों को संभालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, चलो बैंक से है ना लोन ले लेंगे। बैंक से लोन ले रहे हैं लेकिन लोन पे किस्त कितना इंटरेस्ट भरते हैं, बहुत भरते हैं। तो और पैसा भी जो आ रहा है जो हमारे को, ये कृष्ण भगवान की कृपा है। भगवान ना लास्ट, इसके पहले के जन्म में हम कुछ भक्ति करें, इसके पहले के जन्म में हम कुछ करें, तो इसलिए भगवान हमको ये जन्म में दे रहे हैं। तो इसलिए ही तो जो आ रहा है, पहले तो जैसे ही हम लोग भक्ति में है, फाइनेंशियल लॉस होता है तो भगवान तुम नहीं हो ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए, पहला चंद पॉइंट्स है यहाँ पे। एक्सेप्ट दैट यू गॉट व्हाट यू डिजर्व बेस्ड ऑन योर ओन एक्शन। तो हमारे कर्मों के वजह से इसके पहले के जन्म में हमारा क्या कर्म था कि वो हिसाब से ये बार मेरे को सैलरी इतनी ही मिल रही है। मेरे साथ एक लड़का पड़ा, मैं उसका फ्रेंड, लेकिन वो 2 लाख कमा रहा है एक महीने में, और मैं एक जीरो कम 20,000 कमा रहा हूँ। इसके पहले के जन्म का प्रारब्ध उसका क्या है कि नहीं मालूम। तो वॉट एवर जो हमारे सामने है, हमारा प्रीवियस ने तो उसके पहले के जन्म का हमारे सामने आएगा। एक और एक, जितना है जितना है उसमें हम लोगों को खुश रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी एक मछियारा था, मछियारा और एमबीए वाले का। एमबीए वाला बोला मछियारे को, देखो मैं तुम्हारे पास में एक मछियारा गया, सब लोग नाव वाले मच्छियों को पकड़ रहे थे। मैं एक मछियारा जो मच्छी पकड़ने वाला है, ज्यादा 1 मिनट वो कृष के वैसा जल्दी जल्दी गया, 10 मच्छियां पकड़ा, आ गया। ये देख रहा था बीच में एमबीए वाला और बोलने लगा, हे मच्छी वाले, तू इतना अच्छा सा मच्छी पकड़ता है, तो तेरा और मेरा, मैं तेरे कने काम करूंगा, अपन लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, हाँ बहुत बड़ी कंपनी लगाएंगे। तो ये मछियारा पूछने लगा, अच्छा तेरे पास में एमबीए की डिग्री है क्या? हाँ आईएएम से डिग्री है। और तेरे पास में टेक्निक है, मेरे पास में ये है, तुम मेरे बॉस बन जाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, हम दोनों मिलके बड़ी कंपनी लगाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनली वो बोलने लगा, इतना करोड़ों में कमाए बाद में क्या करना? देखो तुम्हारा एक ब्रांच जो है सो इंडिया में रहता है, एक ब्रांच सिंगापुर में रहता है, एक यूएसए में रहता है, फाइनली क्या करना? नहीं, फाइनली तुम क्या करो, एक ऊपर के माले में बैठो, बैठ के सीसी कैमरा ये सब ऑन करो, ऑन करके क्या करो, देखो कौन से ब्रांच में काम चल रहा है नहीं। तो ये सब मैं देखने बाद में क्या करना? नहीं, अच्छा सा तुम जब सो सकते हैं, हाँ, इतना सब कुछ करके एक बड़ी नाव खरीदना, नाव को शिप में बदलना, शिप में एम्प्लॉयों को लगाना, बहुत बड़ी कंपनी लगाना, हाँ, लगाए बाद में मैं इतना वेतन सैलरियां देना, दिए तो एक नींद के लिए, तो अभी भी तो मैं नींद अच्छा सा सो रहा हूँ। तो बोलने का मतलब क्या है माता जी प्रभु जी, हम लोग जितना है उसमें अगर हम लोग खुश है ना, तो भक्ति में टिक पाते। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो जरूरत कभी पूरी होती ही नहीं। हम पैसे के पीछे जा भागते रहते हैं। भगवान की कृपा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पत्नी भी, पत्नी का भी ठीक है, अच्छा सा आप लोग जॉब कर रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक घर है, 2 घर है भगवान के लिए, 4 घर हो गए हैं, बस एक ही तो बच्चा जन्म दे रहे हैं आजकल हम लोग।
एक से ज्यादा दो को जन्म दे रहे हैं। है नहीं कि हमारे पास में आजकल वो नहीं, भगवान तो देने के लिए आपको भी रेडी है बहुत सारे बच्चे, आप मतलब तो जन्म नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ तो लेकिन प्रॉपर्टियां 10-10 है, कितना बोल के हम बच्चों को नालायक बनाएंगे। ठीक है ना, वो बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चे अब कल के दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे हमारे साथ में, हमारे प्रॉपर्टियां बेच लेंगे, वो भी हमको नहीं मालूम। तो ये क्या है, जीवन चला जा रहा है, बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन हम ये सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी और कितना लोन कितना भर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं, कैलकुलेशन करो। अगर 10 लाख देगा बैंक वाला, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ ना, उसका डबल लगभग 18 लाख 19 लाख तक तो हम तो समझते हैं। देखो 20 साल का लोन लिए, 20 साल में ब्याज कितना हुआ, और बैंक वाले जितने भी लोग हैं पहले ब्याज ही लेते हैं, बाद में असल असल लेते हैं। पहले ब्याज, पहले ब्याज, पहले ब्याज। आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप 10,000 भर रहे हैं, 9,000 इंटरेस्ट में जाएगा, और 1,000 रुपये किस में जाएगा, असल में जाएगा। बहुत गलत बात है। और इसलिए और क्या करना, आप समझो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, फोकस ऑन यूर वर्क और बिजनेस टू मेंटेन यूर इनकम। देखो हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा सा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे एमडी, मैं जहाँ पे अब काम कर रहा हूँ, अभी हम लोग लीगल मैनेजर यस बन गए हैं। चलो हम लोग कंपनी को देखेंगे तो वो भी क्या कर रहा है, अच्छा उसको 3 कंपनियों में डायरेक्टर है वो मैं मानता हूँ, एक में 40%, एक में 50%, एक तो खुद की कंपनी है। लेकिन लेकिन इतनी कॉस्टली कार, ऑलरेडी कार अच्छी थी, मैं खुद चकित था कि बढ़िया सा भी ईएमआई भी खत्म नहीं हुआ 2 साल का, वो निकाला, अभी नई नई वो नई कार आई ना, लॉन्च हुए कार लिए, चलो कोई बात नहीं, उनका अलग है। लेकिन अनेबल टू मेंटेन, ये ऑफिस में समय नहीं दे पा रहे हैं, वहां ऑफिस में समय नहीं दे पा रहे हैं, वो कंपनी में, वहां फैक्ट्री में नहीं, कभी यहाँ पैर कभी वहां पैर, यू आर अनेबल टू मेंटेन एंड यू आर नाउ यू आर सेइंग मैं सैलरी दे नहीं सक रहा हूं, मैं ये कंपनी लॉस में चल रही है, वो कंपनी लॉस में चल रही है, क्या करूं। अरे भाई यही कंपनी जीरो से लेके आप करोड़ों में लाए थे, क्योंकि यू आर गिविंग टाइम, आप टाइम दे रहे थे। तो वैसे ही आप अपने बिजनेस को, जो भी बिजनेस को है, टाइम देना चाहिए। अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, भगवान की कृपा, ये नहीं कि भाई अब देखो बीजेपी के बाद में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के बाद में बीजेपी आएगी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा। तो हमारा ही बिजनेस है, वो ही राजकुमार एक्टिंग करता था, वही राजकुमार के फिल्म, वो ही हीरो, आप जो भी धर्मेंद्र हो, वही जितने भी, वही मूवीज, वही डायलॉग एक जमाने में फेमस होते थे, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली चलते थे, वही फिर एंट्री करे, पिक्चर्स फेल होने लग गए, क्यों, वही मुंह तो वही है, चेहरा तो वही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब वही है, लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये भी तो रहता है ना। लहरें भी तो आएंगी और जाएंगी, अप्स एंड डाउन चलेगा। तो हम लोग हमारे बिजनेस को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवर स्पेंड नहीं करना। आजकल क्या हो रहा है, शॉपिंग मॉल जाते हैं, अब कविता माता जी को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो मैं जाऊंगी शॉपिंग मॉल, क्यों जाऊंगी, चलो एक आइटम खरीदने के लिए जाऊंगी, एक पेन खरीदना था, वहां पे ऑफर था, क्या, पूरा पैकेट पेन का खरीद लो। अब वो पेन का ला लिए पूरे पैकेट का, अब इंक उसका सूख गया है। हाँ, वो ऐसे ही देते हैं, मजा का बॉटल एक, हम 10 रुपए का मजा अगर बच्चे पीना चाह रहे हैं पिला देना। ओके, नहीं हम तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक बात बोल रहा हूँ कि पिला दो, लेकिन वहां जाएंगे, बड़ा मजा का बॉटल 2.5 लीटर का, चलो ला लो। अब वो घर में रख के वांटेडली हम डाल डाल के पिएंगे, यानी वो फ्री के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग, कितना स्पेंड कर रहे हैं। देखो पहले भी हम लोग मूवीज को जाते थे, मूवीज को, क्या आप लोग पॉपकॉर्न कभी नहीं खाए, कितने की बार खाए, 10 रुपए का पॉपकॉर्न। आजकल तो वो घर में भी आजकल क्या हो गया है, छोटे से आते हैं 10-10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले कुछ आते हैं, उसको हम लोग भी कुकर में, हमारे माँ घर में भी चलता है, बच्चे हैं तो हम लोग बस को पॉपकॉर्न बन रहे हैं। अब वो लोग थिएटर में जाते हैं,
थिएटर में जाके इतना बड़ा देता है वो, हाँ, एक बकेट बोलता है। कितना लगाता है उसका दाम? 350। हम लोग खुशी से देखो, मैं ये पति समझता है बहुत बड़ा, मैं युद्ध जीत के आया हूँ, बाहर जाता है, बड़ा सा ढक्कन, हाँ, एक बहुत बड़ा प्लेट, वो भी डिजाइन का प्लेट रहता है, उसमें पकड़ के लेके आता है। लो, मैं, हाँ, तुम्हारे लिए मजा लाया, तुम्हारे लिए क्या है, यानी एक बाटल वही 10 रुपये में, 15 रुपये में मिलने का, अंदर 50 रुपये में खरीद रहे। वही पॉपकॉर्न बाहर जो 30-40 रुपए में मिल रहा था, अंदर 350 में। क्या कर रहे हैं आप? अब बोल रहे हैं भगवान हमको दे रहा नहीं। क्यों नहीं दे रहा बाबा? आप दे रहे सो चीज, छप्पर फाड़ दिया वो, आप फाड़ दिए हैं, दे दिया आपको, आप उसको रोक रहे नहीं, दीवार नहीं लगा रहे हैं, बन रहे नहीं, खोल दिए आप अपना भी दिल का छप्पर, यस खोल दिए, यस जैसा आ रहा वैसा चले जाएगा, मैं रोकूंगा नहीं। तो ये क्या होता है? भक्ति में बाधा बनती है। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं, इसलिए लोगों को क्या होता है, चुभता है, चुभता है नहीं तो, ये काम गलत करते हैं। तो इसलिए ही हम लोग क्या करना चाहिए, जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं, चाहे बच्चों पे भी खरना खर्चा कर रहे हैं, बच्चे तो नादान हैं, बोल देंगे ये होना वो होना वो होना, लेकिन उनका भविष्य बिगड़ रहा या सुधर रहा। एक फोन चल रहा था, तो मेरा, मैं सच ही बोल रहा हूँ, ये फोन ना, चल रहा है, स्क्रीन टूट गया था, चलो ठीक है, चलो डाल डाल दिया 1800 में, चल रहा है, थोड़ा बहुत स्लो हो गया है, चल रहा, चल रहे सो चीज में 10,000 का फोन भी चलेगा, 40,000 के फोन, मेरे को खुद ही नहीं मालूम था ये फोन में इतने सारे ऑप्शंस है। हाँ, मैं, मेरा भाई बता, तुम ये क्या करते, खाली व्हाट्सएप करते, ये करते बस, इसमें ये है, जब तक वो नहीं बताया, मेरे को नहीं, वैसे आप लोगों को भी नहीं मालूम। हम लोग महंगे महंगे फोन ये देखे, एप्पल का फोन क्या करेंगे, जीवन में अच्छा सा एप्पल खा लिए, सेहत अच्छा रहता था, एप्पल वाले को सेहत अच्छा दे रहे हैं आप, ईएमआई पे फोन खरीद के, तो ये मत करो। और क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड लिविंग इन योर ओन होम इज फार बेटर देन रेंटिंग एंड स्टेइंग विथ, हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हम लोग किराए के घर में क्या करते हैं, रहते हैं, हाँ, ठीक है, अगर हम लोग, अगर ओन घर के चक्कर में किराए का घर, ओके, ईएमआई, अगर किराए के घर में हम रह रहे हैं, समझो 10,000 का ये रेंट भर रहे हैं, 10,000 के ईएमआई पे अगर हम लोग को 10 में एक 2,000 मिला दो, 12-12,000 का ईएमआई पे एक हमारा जाति मकान बन रहा है, तो ले लेना चाहिए। लेकिन लेकिन हम लोग 10,000 का किराया बनते हुए, अगर 40,000 का ईएमआई का हम लोग घर खरीद लिए, तो 10,000 का तो ये रेंट भरना ही है, 40,000, 50,000, हमारी तनख्वाह कितनी है, हमारी सैलरी कितनी है, बच्चे कितने हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना। भाई इच्छाएं तो आते ही जाती है, एक गई और एक आएगी, बोलते ना, वो जाए, वो गई और एक आएगी, लेकिन उसको भी तो कंट्रोल लगाना ना। तो इसलिए ही हम लोग वो देखना कि भाई मेरे को ये जरूरत है क्या मेरे जीवन में, ये मैं घर में मैं खुश हूँ, अच्छा घर रहता है, मैं देखता हूँ तोड़ते हैं लोग, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते हैं, क्यों? अरे उतने ही फैमिली मेंबर है, देखो पहले छोटा घर था, परिवार बड़ा अच्छा सा सुख से रहता था, अब घर बड़ा हो गया है, परिवार वाले कम हो गए हैं, कोई मेहमान आपके घर को नहीं आ रहा है, देखते जाओ आप, पहले तो भी आते थे, आपको खुशी से आप लोग जाके, हम लोग उनको क्या चाय लाऊं क्या, नहीं तो दूध लाऊं क्या, शरबत लाऊं क्या, कुछ तो सेवा करते थे, कुछ तो अतिथि तिथि नहीं बता के आता था, कुछ तो करते थे। आज चला गया, क्योंकि तो हो सके तो जितना हो सके उतना हम लोग, ये जाओ मत, हाँ, रेंटेड भी है चलेगा, अगर ओन है तो कोशिश करो, उसको फिर से रिनोवेट करके, मैं उसको ये करूंगा, मार्बल भी लगा लो, टाइल्स लगा लो, महंगे से महंगा, आप कुछ भी कर लो, एक दिन पैकअप करना है, ये समझ के चलो, मैं नहीं डरा रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और एक बिजनेस जब कर रहे हैं, फाइनेंस में रहे हैं, किसी को भरोसा मत करो। एक बार मेरे माता जी है क्लास में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे को पर्सनली मैसेज भेजे, क्या बोलना प्रभु जी, 5 लाख मैं उसको दे दी,
5 लाख, वो मेरे बेटा, वो मेरे को मेरी माँ बोलता था, मेरे को मेरी तो बेटियां ही हैं, मैं उसको मेरा बेटा बना ली। अरे वो बेटा बनाए, आपको बेटा बोलेगा, आपकी पैर दबाएगा, आपका जाति बोलते हो जो सगा, सगा बेटा नहीं, उससे ज्यादा आपको कर देगा। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? धोखा देना। इसलिए ही जितना जितना हो सके उतना भरोसा मत करो और गैम्बलिंग मत करो। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो डेफिनेटली ये जन्म में तो हम उसको, हम समझते हैं उसको उल्लू बना दिए, लेकिन नेक्स्ट जन्म में वो अलग बात है। हमारा समझो दुकान है, दुकान में ये कितने में खरीदे? हाँ मैं तो 100 में लाया, 100 में बेच रहा हूँ, मालूम है इसमें ये 80 में लाया, 100 में बेच रहा, थोड़ा बहुत 150 में बेच, थोड़ा बहुत फायदा, उसका बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस रहते हुए किसी और को, जैसा दुर्योधन, जैसा पूरों की सबकी प्रॉपर्टी हड़पना, ये नहीं करना। और एक आजकल फोन आ रहे हैं, फोनों में मैसेज आता है करोड़ रुपए आपको आ गए हैं, उसको टेम्प्ट मत हो। हाँ, जगह जगह पे अलग अलग तरह से आपको ओटीपी पूछा जाता है। जो फोन को ओटीपी लगा के रखते हैं, या तो एक सेल है, उन्हें बहुत सतर्क रहो। कोई कॉल इससे तो अच्छा उठाओ मत, ऐसे लोगों को ओटीपी मत दो, ऐसे लोगों को हमारे बारे में बोलो मत। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अननेसेसरी क्या हो जाता है, चीट लोग करते हैं, लोग आके हमको बोलते हैं वो जमीन बड़ी है, करोड़ों में कल के दिन वहां पे करोड़ रुपए आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करो ना, रोड डाल दिए, खंबे लगा दिए, लाइट आ गई, चलो हम लोग सच भी मूर्ख बन जाते हैं, चलो ले लेंगे, कल के दिन रेट पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कई ऐसे जमीन है हमारे हैदराबाद पे, जब ये हैदराबाद में एयरपोर्ट आया था तो लोग अंधाधुन ले लिए पैसा, हाँ पैसा था ले लिए। आज भी वो जमीन उतने की उतनी ही है भाई, कितना बोल के ये रेट आसपास का बढ़ेगा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दूर में जाके आप प्लॉटिंग में ले लिए, तो क्या है? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मत कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन करे बाद में ना, तो अगर वही पैसा बैंक में तो भी अगर लोग 10-10 साल 20-20 साल से रखे होते तो दुगना हो जाता, तिगना हो जाता था। लेकिन आज वो जंगल जंगल बन गया है, क्या हो रहा है पता नहीं है। तो ऐसा जगहों पे आप लोग इन्वेस्टमेंट मत करो जहाँ पे लो ये क्या बोलते हैं, ये लोन लेना लोन देना, और जमीन में भी बहुत ज्यादा सतर्क रह के एडवोकेट्स को अप्रोच करो, क्या है मेरे लिए, क्योंकि आजकल चीटिंग करने वाले आपका साइन ले रहे हैं, आपको डुबा रहे हैं। मैं कल ही एक केस देखा हूँ, मेरे पास में है, अब मेरे को सोमवार को डालना है, मंडे या ट्यूसडे में डालूंगा। उसमें क्या है, एक माता जी प्रॉपर्टी खरीदे हैं नौकरी करते समय, एक जमीन लिए अत्तापुर में, या राजेंद्र नगर, अभी थोड़ा वो बढ़ गया है। तो वो जमीन 200 गज की है, उनको पता ही नहीं, कोई बंदा आया, कोई किसी को बेच दिया, कोई किसी को बेच दिया, कोई किसी को, अभी वहां पे एक बंगाली लोग है, बेचारों को कुछ भी नहीं मालूम, वो लोग घर बना के रह रहे हैं। ये सिर्फ 7 साल में हो गया। ये 7 साल में कभी वो गई नहीं और अपने बच्चों को नहीं बताई कि हमारा बच्चे तो थे नहीं, तो उनके रिलेशन में रह रहे थे, उनके बहना कने, और बहनों को चलो कहीं जाता है खाली जमीन है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं, 7 साल में पूरी दुनिया बदल गई, 8 डॉक्यूमेंट बन गए हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा आप देखते जाओ, जो भी प्रॉपर्टी संभाले सो प्रॉपर्टी आप लो, जो चीज संभाल नहीं सकते, अगर वो उसके पीछे लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, भक्ति चले गई। मेरे पिताजी, मैं वकील नहीं बनता था माता जी प्रभु जी, मेरे पिताजी 100 गज की जमीन खरीदे, खरीद के पड़ोसी, वो हमारे हमारे जात का बोलते नहीं हम लोग, जो कैस्ट के तुम भी वही कैस्ट के, तो वो लड़ना आरंभ करा, वो पड़ोसी था, वो बोलने लगा मैं रास्ता नहीं दूंगा। अब दोनों लड़ रहे हैं, किसके लिए? वो बोला मैं तुमको रास्ता दे दूंगा, मैं केस वह नहीं डालूंगा, मेरे को 5,000 दे दो। छोटा सा पतला सा रास्ता था, 2-3 फीट का। हाँ, अगर मेरे पिताजी वो समय पे 1986 की बात है, 5,000 रुपये दे दिए होते तो वो खुश था, वो मांगा मुंह से, तो हमारे पिताजी, हमारे माताजी बोलने लगे हम कौन है मालूम, कौन से कैस्ट के हैं मालूम, हाँ ये सर झुकेगा नहीं, कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। 26 साल तक लड़ते गए कोर्ट में। मैं भी जाता था साइकिल पे, पिताजी जाते थे मेरे को भी बिठा के, मेरी माँ भी अटेंड करती थी कोर्ट के केसों को। हाँ, सिर्फ कितना सा, 100 गज की जमीन पे। हाँ, 100 गज की जमीन के चक्कर में, हाँ, दूसरे जगह प्रॉपर्टी हम लोग खरीदे नहीं।
जबकि दूसरे लोग, हमारे आसपास के लोग वहाँ कई जगहों पे खरीद लिए, हैदराबाद में सडनली रेट बढ़ गया। बोलने का मतलब क्या है? हाँ, वो डर गए हमारे पिता, 100 गज की जमीन खरीदा, वो ऐसा हो गया, मैं दूर खरीदूंगा तो क्या होगा, 26 साल तो लाइफ के चले गए। बाद में जीत गए केस, क्या मिला? खाली एक जीत, वही 100 गज की जमीन हासिल करे। तो इसमें भक्ति क्या है? वो अलग बात है, पिताजी को अच्छा सहारा था कि वो भक्ति टिक पाई। भक्ति में थे, बहुत सारी भक्ति, बहुत, वो जितना करें हम उससे 10% भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ, देखो बहुत सतर्क रहो, सतर्क रहो। और जब भी बिजनेस में लॉस आता है, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, एक प्रभु जी माता जी से मेरी क्लोज, जो मैं जिनको अपना समझता हूँ, वो बोलने लग रहे थे, क्या करूँ प्रभु जी, बहुत मेरा टफ टाइम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं समझना चाहिए। संडे गया है, सैटरडे आएगा, सैटरडे संडे गया है, मंडे आएगा, मंडे जाएगा तो ट्यूसडे आएगा। आपको आशा की किरण, जो भगवान पे आशा, उनको हम समर्पण कर दिए, वो चाहे दे या ना दे, भक्ति में टिकना है। ठीक है ना? तो वो इसलिए नेवर लूज द होप, दिस इज व्हाट व्हेन अनदर टेक अवे। और हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, लोग गधे के वैसा काम करते हैं। क्या मैं ये करूं? स्मार्ट वर्क देखना चाहिए। अगर मैं अकेला जाके करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये बचेंगे। हाँ, हाँ, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, तो 5,000। एक बात बोल रहा हूँ, अगर किसी को मैं भेज दूंगा 50 रुपये दे के, वो 50 रुपये ले लेगा। हाँ, मेरे को तो उतना ही फायदा है। वो 50 रुपये के लिए हम लोग सुबह से लेके शाम तक 50 रुपये, 500 न, नहीं तो 500 बचाने के लिए हम कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जाने दो ना, एक 500 दे दिए, वो कर लेगा। हमारा कितना सुबह, ट्राई टू डेलीगेट, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मैं शटर खोलूंगा, मैं ही बैठूंगा। और थोड़ा सा विश्वास जिस पे है, सीसी कैमराएं लगा दो, अच्छा सा बना दो, जहाँ पे हमको भी कोई, हमारे जो जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, किनको काम पे लगा रहे हैं देखो। नहीं तो अपने ही अगर पत्नी है, भाई है, एंगेज करो सर्विस में, भाई आप करो। तो इसमें क्या होता है, आपका समय भक्ति को निकलता है। और एक थोड़ा बहुत, जैसा कल गीता जयंती थी, तो आप लोगों को दान देना चाहिए। जब हम लोग भगवान, हमारा भगवान के प्रति क्या है समर्पण पता चलता है, हमारा धन का शुद्धि कैसा होती है, वैसा जितना हो सके उतना हम हमारे यथाशक्ति दान दो। क्योंकि भगवान यत करोषि यत यत जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। 9वां अध्याय का 27वां श्लोक का भगवान बोले हैं, जो तू खाता है, जो कुछ करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, मेरे लिए कर। तो भगवान बोले हैं हमको करना चाहिए। तो वैसे ही और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये यहाँ भगवत गीता में बोला गया, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का कार्य परिणाम की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार का विविध सुख दुख भोग का कारण है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे, हमारा देखो ये श्लोकों को बार बार मंथन करो कि हम लोग यहाँ पे भोग करने हैं क्या, हम लोग भोगता है क्या? मैं कंट्रोलर नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोलर तो कान्हा है, कन्हैया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम वो है। तुम कंट्रोलर नहीं हो, हर एक पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और एक ब्यूटीफुल कहानी आई है, वासुदेव दत्त चैतन्य चैतम की कहानी है। वो मध्य लीला में बताया गया, वो उनके पास में इतना कम, वो पैसा कम था, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत थी। और वो बोलते थे, जितना भी वो आता था, वो अब समझो आज 100 रुपये कमाए, कल का क्या मेरा, नहीं, आज 100 रुपये आए, भगवान को इतने, इनको इतने, तुमको इतने, चलो बस है। कल का भगवान है ना। तो इसका मतलब हम हमारी चिंता कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं ये खुद की चिंता खुद कर रहा है, तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं? जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो भगवान को भी चांस दे दो। एक बार मैं बोल रहा हूँ माता जी, हम लोग बचपन में जब पिताजी के साथ, माँ के साथ में जब बस में जाते थे, याद रखो आप, ये बात है जीवन में याद रखो। बस में जाते, सबको ही, हर कोई गया है बस में। बस में जाते थे, कंडक्टर हमको जब टिकट पूछता था, है, तो हम क्या करते थे, अंगूठा बताते थे। अंगूठा यानी उधर, कभी कभी हम सामने कभी पीछे वैसा बैठते हैं ना, सीट जहाँ है वहां बैठते हैं, तो हम अंगूठा बताते थे उधर। हाँ, क्या बोल के, उधर मेरा बाप बैठा है, हाँ मेरा पिता बैठा हुआ है, वो देगा तुमको, जाओ। हाँ, तो वैसा कितना कॉन्फिडेंस था चेहरे पे, उधर।
तो क्यों वो कॉन्फिडेंस आज चला गया? हमारा ठाकुर, हमारा बाप, हमारा पिता वहां पे बैठा हुआ है। तुमको कितना देना, कब देना, तुमको देना या तुम्हारे बच्चों को देना या बच्चों के बच्चों को देना, उसको सब मालूम है। तुम्हारा कर्तव्य तुम भूल गए हो, तुम भगवान को छोड़ लिए हो। तो बातें तो कड़वी लगती है, लेकिन वसुदेव दत्त जी की कहानी से हमको टेक अवे क्या मिलता है? हमको सिर्फ भगवान का, ठीक है, कल का काहे को चिंता। हाँ। तो बोलने का मतलब क्या है? और एक लास्ट टॉपिक है। ज्यादातर हम लोग ब्लाइंडली क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो बस मैं एक देखा हूँ, ये भी केस मेरे सामने आया है। हमारे जान पहचान के लोग हैं, चार मीनार के पास में घर, प्रॉपर्टी, कॉस्टली प्रॉपर्टी। वो समय पे 15 साल के नीचे 3 लाख रुपए में उनको होना था। वो प्रॉपर्टी लगभग 80 80 लाख प्रॉपर्टी थी। 3 लाख के लिए क्या करे, एक रहते हैं आजकल ऐसे भी लोग, भाई 3 लाख होना मैं दे दूंगा, ला लो। 3 लाख के लिए वो ब्लैंक, बिना कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वहां 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 साइन कर लिए वो बुढ़िया माँ की। अब बच्चे भी साइन करे, क्योंकि 3 लाख बहुत सख्त जरूरत था उनको, आवश्यकता था। क्यों? ऊपर का काम रुक गया था, गृह प्रवेश अनाउंस हो गया है, लोग अगर आएंगे तो क्या करेंगे, अधूरा घर है, कैसा चलो 3 लाख के लिए आप क्या करें, लोन ले लेके घर ऊपर बना दिए। चलो बना तो दिए, कोई बात नहीं है, अब 3 लाख नहीं फेड सक रहे हैं, किराएदार नहीं है, चाहे जो भी परिस्थिति नहीं आई, अब 3 लाख फेडेंगे। 1 साल का समय है, ये खुशी में थे, 1 साल के बाद में फेडना है। यहाँ पे पूरा सीन बदल गया है। वो ब्लैंक पेपरों पे क्या लिखाया गया कि ये प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पर है, मैं दे दी हूँ, इनको बेच दी हूँ, ये प्रॉपर्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, जबकि वो घर में रह रही है, वो घर में रह रही है। और वो लोग पक्का पक्का रजिस्ट्री करा लिए हैं, रजिस्ट्री करा के और एक को पेपर में डाल के बेच भी दिए हैं, और कोर्ट को में भी केस डाल के कोर्ट वाले आके इनको बोल रहे हैं तुम अब खाली करो। जब तक इनको नहीं मालूम हुआ, कितना विश्वास करें, विश्वासघात कितना हुआ। तो बोलने का मतलब, साइन करते समय ऐसे साइन मत मारो जो साइन आसान है। अंगूठा मार दो होना है, अपना अंगूठा दूसरा कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन साइन मारना भी सीखो। ऐसा सीखो कि हमारा साइन कोई और कॉपी नहीं करता। ये मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन भर कमाया हुआ धन कहाँ चला जाएगा? हमारी एक नादानी की वजह से हम जिस पे प्रेम करते थे, हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बात कोई नहीं बोलेगा। क्यों भाई, हमको क्या करना है, चलो हरे कृष्णा चैंट कर लो, चलो। लेकिन ये भक्ति में टिकते हैं, क्योंकि आज मैं चंद लोगों को, भक्तों को देखता हूँ, वो भरोसा करके क्या कर रहे हैं, लॉसेस में आ रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर वो देख लिए होते तो वो लोग कभी भी किसी को ये काम नहीं करते हैं, नहीं करते थे। तो इसलिए ही भरोसे की भैंस, क्या बोलते हैं हमारे पिताजी, बोलते हैं बेटा, जो भरोसे की भैंस रहती है ना, वो ही खुलगा जनी, भरोसे की भैंस खुलगा जनी, ऐसे एक कहावत है। तो जिसको भरोसा करते हैं वही पीछे से मारता है, तो इसलिए भरोसा मत करो। और हाँ, थोड़े लोग ऐसा आते हैं आपके सामने, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ब्यूटी पार्लर जाके आते हैं, चेहरा इतना ब्यूटीफुल, अपने को इतना आनंद आता है, वो लोग कार में उतरते हैं आपको धोखा देने के लिए। एक भक्त, आपने ही तेलुगु टीचर है, मैं हमारे तेलुगु टीचर है, आप पहचानते भी होंगे, यात्रा में भी आए हैं वो, 16 लाख दे दिए हैं, 16 लाख दे दिए हैं। अब मेरे को फोन कर रहे हैं, प्रभु जी जरा पुलिस स्टेशन जाएंगे, आइए ना। क्यों दिए हैं? वो आया, ब्रोचर बताया, हमारा अच्छा सा बिजनेस है, आप हमारे कंपनी में डालो, डालने तो आपको 3 महीने के बाद में हम आपके 1 लाख को हम इतना देंगे, इतना देंगे, 1 साल तक आपका असल आ जाएगा, दूसरे साल में पूरा, आपका पैसा हम दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप डाल दो। ब्रोचर बताए हैं, वेबसाइट बताए, सब बताए, घर पे आए, एक लड़की को साथ लेके आए, पर्सनल सेक्रेटरी गोरी रहती है, अच्छा सा स्मार्ट रहती है, क्योंकि देखो इतने लोग मेरे पास में काम कर रहे हैं, सब लाए हैं, और उसकी दुकान में भी ये प्रभु जी गए हैं, 16 लाख लिख के दे दिए, 16 लाख लिख के दे दिए। ऐसे ही सब लोगों से लिए 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 आज वो बिल्डर वहां से फरार, पेपर में आया है, चला गया है, पता नहीं है, प्रभु जी तकलीफ में है, मेरे 16 लाख का क्या होगा? 16 लाख का तो ब्याज भी नहीं आया है। फिर भक्त है,
भक्त है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन पैसे के चक्कर में भक्ति में आके भी धक्का खा रहे हैं। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। देखना क्यों भाई, भगवान की कृपा से आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 2 लाख है, बस है ना। जब जो पति पति की तनख्वाह 50,000 है, पत्नी की तनख्वाह 50,000, 1 लाख है, क्या 1 लाख में घर नहीं चलेगा? ठीक है, जमीन है, वो जमीन को थोड़ा सा अच्छा सा बना दो, उसका किराया आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और दिल मांगे मोर मोर मोर, कितना मोर मोर करके नाचोगे? मोर भी नाच रहा, तुम भी नाच रहे, ठीक है। और उनके कपड़ों पे मत जाओ, उनके देख रेख पे मत जाओ, उनके देख रेख पे जाके आप अपने आप को बर्बाद मत कर लो। अब नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो इसलिए ही मैं अभी फिर से कलेक्टिव कर रहा हूँ। तो थोड़े से पॉइंट्स हम लोग फिर से देख लेंगे। तो भरोसा रिश्तेदारों पे भी मत करो, दोस्तों पे भी मत करो। बहुत देख समझ के करो। एंड अगर हम किसी को, प्रभु जी बहुत सख्त जरूरत है, मेरे को 1 लाख दे दो, तो ये समझ के दो कि ये 1 लाख डूब रहे हैं, इस पे मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बल्कि दे दो। नहीं दे के बुरे बनना अच्छा है, दे के अगर बुरे बन गए तो पैसा भी गया। देखो, आपको भगवान पैसा दिए मेरे लिए कुछ खर्च करो, बल्कि भगवत गीता में बोले ना तो भगवान के लिए खर्चा करे, ना तो आपके लिए खर्चा करे, ना किसी और को दे दिए, अब उसको मांगे पैसे जाके तो भी परेशानी। क्यों? कि वो बातचीत बंद हो जाएगी। मैं तड़प रहा हूँ, ये सब मैं फंसो मत, ठीक है ना। भगवान का है तो भगवान को थोड़ा सा आपके जीवन भर भरोसा करके रोना मत। हाँ, यस, भक्ति करो, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये क्या है? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई, ये भागवतम का है, देखो श्लोका। की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश प्राप्त करने का आकर्षण उत्पन्न ना कर सके, तो वो निरी व्यर्थ का श्रम है। श्रम ये वही केवलम, जीवन भर हम लोग ये मैं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ, सब इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति नहीं कर पाया, भगवान को अपने तरफ आकर्षित नहीं करवाया, न तो मैं भगवान के आकर्षण में आया, तो ये जितना भी मैं तुम्हारा इकट्ठा किया गया सामान वो श्रम ही था। बस पसीना निकाले, पसीना निकाले, क्या करा? खून पसीने से बिल्डिंग, अरे क्या बिल्डिंग बनाया खून पनी से पसीने से, लेकिन भक्ति करा क्या? नहीं करा। श्लोका देखो, धर्म स्वनुस्थिता पुंसाम विश्वस्केन कथाशोया नोपधायते यदि यरातिम, श्रम एव ही केवलम, तेरा श्रम ही है, तू अगर भगवान के प्रति आकर्षण तेरा नहीं बढ़ा तो, ठीक है ना। तो देखो आप और क्या बोल रहे हैं, ये मैं श्लोका 2-3 बार भी बोला हूं। पुंसा स्त्रीय मिथुना भावम एवं एतम एतयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथिर अहु जनस्य मोहोयम अहम ममेति। जितना हम लोग फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? स्त्री पुरुष का आकर्षण, यस। सो वो एक अच्छा सा गाना भी है, छंदो, दोनों का आकर्षण है। दोनों अब लोग क्या करते हैं, स्त्री पुरुष के आकर्षण में धीरे धीरे से वो पिता अपने आप को समझने लगता है, मैं दादा बन गया हूँ, पिता बन गया हूँ, पति बन गया हूँ, फाइनली सब बनता है, भगवान को भूल जाता है। सिर्फ मैं कौन हूँ मालूम? मैं ये हूँ, मैं मेरा, फंस जाता है। तो और एक, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू आया क्या है? सिर्फ भक्ति करने के लिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ताभिनाम, तेरा योगक्षेमम वहाँ अहाम्य, मैं करूंगा, वहाम्यहम, मैं तेरे को जो तेरी आवश्यकता है मैं दूंगा। तो ना क्यों खाली हाथ आए थे, बिना, बोलते ना, नंगे आए हम तो, हाँ नंगे ही आए थे, सब लोग वैसे ही जन्म लिए थे, खाली हाथ बिना वस्त्र के। तो जब हम बूढ़े हो जाते, हमारे वस्त्रों का हमको पता नहीं रहता, कौन हमको क्या कर रहे हैं, कौन डायपर पिला रहा है, बड़ों बूढ़ों के लिए भी डायपर मिल रहा है आजकल तो ऐसी अवस्था है हमारी। तो क्यों इतना, बस हम लोगों को ये अच्छे कर्म बुरे कर्म फंसना नहीं है, अल्टीमेटली भक्ति करना है, निकल जाना है। मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे को मैं ताजमहल रखूंगा। भाई बड़े बड़े राजा है, नहीं रख पाए, बड़ी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी हवेलियां थी, छोड़ के जाना पड़ा, आज हवेलियां खंडर बन रही है। तो इसलिए ही भक्तों के बीच में भी जब आते हैं, कहाँ पे भी रहने दो, ट्रांसपेरेंट रहने दो, ट्रांजैक्शंस क्या करो, जितना हो सका उतना ट्रांसपेरेंस रहने दो,
ट्रांजैक्शंस में क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए भाई ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए करेक्ट है क्या। हमारे काउंसलर को पूछना चाहिए क्या मैं ये कर रहा हूँ जिसके हम लोग निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की मैं प्रगति करना चाह रहे हैं, या मेरे लिए उचित है या नहीं है, पूछना चाहिए। और अगर दो भक्त है, दो भक्तों के बीच में ज्यादातर भक्ति में भी पैसे अगर आ गए हैं तो मुनाफा रहता है, भक्ति में वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। तो अगर आपको कुछ जिम्मेदारी दिया गया, अगर मंदिर में भी मैं देख रहा हूँ, हमारी मंदिर में जब मंदिर में ब्रह्मचारी देख रहे हैं, भक्ति में आते हैं, भाई हिसाब नहीं रखते हैं, थोड़े पैसे प्रभु जी को क्या मालूम होगा, प्रेसिडेंट को हम थोड़े चुरा लेंगे, नहीं तो नीचे ऊपर हिसाब कर देंगे। नहीं करना चाहिए, पाई पाई का हिसाब अच्छा रखना चाहिए। भक्तों के बीच में भी अगर कम जो यात्रा चले गए, कहाँ चले गए, आपको जिम्मेदारी दिया गया, कुछ लक्ष्मी आई आपको, तो बढ़िया सा उनका उनको दे देना चाहिए। अब हम लोग कल काउंटर पे बैठे, हजारों का कैश आया, हजारों का नहीं लाखों का भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग गिन गए, देखो भाई दोपहर का कैश इतना हुआ, शाम का कैश इतना हुआ, नात में 9 बजे जा रहे हैं टेबल छोड़ के, ये लो ये दे दिए, खत्म हो गया। ट्रांसपेरेंसी जितना रहती है उतना हमारे भक्तों में क्या होता है, टूटती नहीं, भक्ति में टिके हुए रहते हैं। और जितना हो सके उतना ऐसा बोलते हैं ना, पैसे में और लोग में, आ, बोलते हैं ना, स्त्री में और वो क्या बोलते हैं, ये तीन चीज, चार चीजों में, नाम, प्रतिष्ठा, स्त्री और ये सब में क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। अगर हमारा बोलते हैं, अगर ठीक है किसी से हम बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए भाई इनसे मेरा क्या है, यहाँ तक लिमिट है, तो माता पिता को बोलना चाहिए कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, ये लड़के से ऐसा मैं बात कर रही हूँ। तो ये चार चीज हम लोगों को क्या है, भक्ति और वो भक्ति में भी टिकेंगे, हर चीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। और क्या करना है, सेट लिमिट, लिमिट लगाओ, ये भी मैं नहीं बोल पाया आपको ये इसका। अगर हम लोग कोई चीज का लिमिट नहीं लगाते हैं, इतना आ रहा कितना जा रहा नहीं मालूम, कभी हम लोग लिख रहे नहीं, आ रहे सो पैसा कितना लिखना चाहिए, जा रहे सो पैसा कितना लिखना चाहिए, इसमें ये मैं करूंगा, ऐसा मैं एक प्लानिंग रहना। आजकल प्लानिंग नहीं है, कचरा हो गई लाइफ। हाँ सब्सक्राइब कर लो बेटा, हाँ हॉटस्पॉट यस ये कर ले वो कर लो, हाँ इंस्टा वो क्या बोलते हैं नए नए आ गए हैं, नेटफ्लिक्स यस डाल लो, प्राइम अमेजॉन डाल लो, सब डाल लो। पहले एक केबल वाले को 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये देते थे, आज कितने सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको नहीं अंधाधुन पैसा आ रहा, अंधाधुन खर्चा कर रहे हैं। तो सेट लिमिट्स, लिमिट्स को सेट करो। और किराना भी जितना हो सका उतना डंप मत करो हमारे घर में। और बहुत सारे हैं लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा, रुक जाऊंगा। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। सबको डिस्टर्ब कर दिया नहीं, स्पेशल क्लास लेके। बहुत अच्छा बोले प्रभु जी, जीवन का यही वास्तविकता है। ये लाइफ लर्निंग है प्रभु जी, जो आपने अभी बताया ना लॉसेस का, ये सब हम बेवकूफियां कर चुके हैं, लेकिन जब से हम कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं ना, जो आपने बताया उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड हैं, और सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ का जो टाइम दिया ना इन चीजों में, वो बिल्कुल कचरे के ढेर में गया था। अरे आप तो संभल गई है, कई लोग अभी भी नहीं संभले हैं, देख रहे हैं ना, आप भक्ति में भी आए हैं, शॉर्टकट में पैसा कैसा कमा के निकल जाऊं। प्रभु तो गैम्बलिंग बोला गया, गैम्बलिंग बोल तो जुआ नहीं खेलना, मैं तो जुआ सेंटर में थोड़ी जा रहा हूँ। जुआ ये भी है, शॉर्टकट में जल्दी से पैसा कमाना ही गैम्बलिंग है, जल्दी से पैसा। क्यों, भगवान है ना, विश्वास है तो करेंगे, देंगे वो। तो हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कुछ मेरे से गलती हो गई तो क्षमा थैंक करना। यू प्रभु जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया इस समय। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरि हरे बोल कृष्णा। प्रभु जी, हरे वास्तव में बोल बहुत प्रभु जी, अच्छा हरे ज्ञान दिया। कृष्ण, बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत। जार जोर जमीन, क्या कुछ प्रभु जी अच्छे अच्छे कोट्स लिखते हैं हमारे सुशील प्रभु। हाँ, ये लड़की की जड़, लड़ाई की जड़ है। अच्छा, लड़ाई की बहुत सारे जड़ें हैं प्रभु जी, ये मेनली इम्पोर्टेंट है। सही बात बोले आप, सही बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे दिमाग का कृष्णा, जो है सारा कचरा निकाल देते हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। पूरा दिमाग के अंदर होता है वो निकल जाता है। कभी मेरे लिए भी प्रार्थना करो प्रभु, माता जी प्रभु जी, के मैं भी
भक्ति में टिक पाऊँ। आपका आशीर्वाद हम पे भी रहने दो, हमारे को होस्टों पे, हमारे एडमिनों पे, सब पे भी ऐसे ही बना रहे तो वो लोग सब लोग कुछ ना कुछ नई नई कहानियां लेते जाएंगे। ठीक है। नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बढ़िया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।